नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद के 75वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ हमारे साथ नेता हैं, और मैं उनसे इस चुनाव के मुद्दे पे कुछ पर चर्चा करना चाहूँगा और उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर में गाजीपुर जनपद में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम दल के जो प्रत्याशी नामित हुए हैं, वह प्रत्याशी अपने अपने दलों के माध्यम से चल रहे हैं क्षेत्र में और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या मुद्दा होगी भारतीय जनता पार्टी के, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ। अपना परिचय दें। मैं राजेश राजभर, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष। सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चैनल से जुड़ने के लिए। और एक सीधा सा सवाल मेरा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पे पारसनाथ राय जी को यहाँ उम्मीदवार घोषित किया है, और तमाम जब से नाम घोषित हुआ तब से तमाम जनसभाएं और मिलने का लगातार जो कार्यक्रम है वह चल रहा है। आप इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं, जो कि आपके सामने बहुजन समाज पार्टी के उमेश सिंह और समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी, ये सारे लोग हैं, तो इस चुनौती को किस रूप में आप देख रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, इसके लिए आज से ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी है। तो बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करता है और निरंतर 365 दिन कार्य करने वाले बूथ स्तर इकाई पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। रह गई गाजीपुर 75 लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का पर्व जो शुरू हुआ है, गाजीपुर जनपद में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही दमदार, ईमानदार छवि के व्यक्तित्व के धनी माननीय पारसनाथ राय जी को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा 75 का प्रत्याशी बनाया है। गाजीपुर जनपद में धर्म और धर्म की लड़ाई है। एक तरफ आप देखेंगे कि जो भारतीय संस्कृति है और जो धर्म है, जो जिसको मोदी जी और योगी जी लेके चल रहे हैं, उस विचारधारा से परे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय पारसनाथ राय जी हैं। एक तरफ वह प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से, जिन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में होते हुए उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, और 5 वर्षों तक जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के दुख सुख में हमेशा खड़ा रहता है, वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 5 वर्षों तक लगातार सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही वो काम किए कि हमारे रजिस्टर में हमारे बहू का जो है कल मुकदमा है, कि हमारे जो है बेटे का मुकदमा है, कि हमारे चारे का मुकदमा है। 5 वर्षों तक लगातार वह डायरी के पन्ने पलटकर मुकदमा की तारीख ही देखते रह गए। और बसपा की जो आप बात कर रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी तो मैं जानता ही नहीं हूँ कि गाजीपुर जनपद में समाजवादी बसपा के भी कोई प्रत्याशी आए हैं, जिसे कोई जाना नहीं, कोई पहचाना नहीं है। तो गाजीपुर जनपद में धर्म और धर्म की लड़ाई, एक तरह से आज रामनवमी का दिन भी है, और मैं डंके के चोट पे कहना चाहूँगा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को देश में प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बनेंगे, और गाजीपुर जनपद भारी बहुमत से माननीय पारसनाथ राय जी जीतने वाले हैं। ये जो कहीं न कहीं से देखा जाए, आप राजेश जी फायर ब्रांड नेता हैं, युवाओं के बहुत चहेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आपके जो उम्मीदवार हैं पारसनाथ राय जी आखिर लोकसभा में जो चल रहे हैं मोदी जी के मुद्दे पे या विकास के मुद्दे पे, ये किन चर्चाओं पे आप क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस मुद्दे को रख के? मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी 2047 दुनिया का भारत विकसित राष्ट्र बने, विकास के तौर पर विकास की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। उसी पर्पज पर हमारे गाजीपुर जनपद के माननीय पारसनाथ राय जी भी उसी मुद्दे को चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने और एक गरीब परिवार का जब बेटा प्रधानमंत्री बनता है और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि गरीबी क्या होती है, उस व्यक्ति से पूछिए कि 2014 के पहले जब देश के अंदर सांसदों के कूपन से लोगों को गैस सिलेंडर मिलता था, और देश में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो उन्होंने जो गरीब आदमी सिसक जाता था एक सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए, मोदी जी ने 1-2 नहीं बल्कि 11 करोड़
पूरे देश में लोगों को जो है गैस सिलेंडर निःशुल्क। चुनावी राजेश जी, जो चुनावी मुद्दे हैं, चुनौतियों के रूप में मैं जानना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो अगेंस्ट पार्टियां हैं जो आपके खिलाफ लड़ रही हैं, वो चाहे सपा हो या बसपा हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, जो उनको समर्थन मिल रहा है, या उस मैं आपको इसको मैं जनता ये भी जानना चाहती है कि इस चुनौती को, इस चुनाव में इस चुनौती को जो अगेंस्ट पार्टियां हैं, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? गाजीपुर जनपद में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। 2019 में हमारे पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महामहिम आदरणीय मनोज सिन्हा जी गाजीपुर में काफ़ी विकास उन्होंने किया था। दुर्भाग्य यह रहा कि गठबंधन में जातिगत समीकरण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हमारा परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ पाया। मगर आप 2014-19 के चुनाव का परिणाम आप देखेंगे और इस समय चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी हो या बसपा हो, सभी लोग एक एक सिंगल जो है प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। 19 के वोट समीकरण को हम देखते हैं तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पूरी तरह से भारी दिख रहा है और 4.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर जनपद में चुनाव जीतने वाली। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अपने तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे विशेष? मैं गाजीपुर जनपद के मतदाताओं से यही कहना चाहूँगा कि 2014 के पहले देश में भ्रष्टाचार था, अत्याचार था, और 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में जहां हमारी बहन बेटियां लाचार थीं, लोग गरीबी में के पूरी तरह से जकड़े हुए थे। आप बनारस से जाइए मर्द से जाइए लखनऊ और आजमगढ़ से बनारस जाइए, चारों तरफ आपको